अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलबर खान और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है वर्ब। द वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। मतलब हमारे पास वो लफ्ज जो किसी जुमले में किसी एक्टिविटी को या किसी एक्शन को दिखा रहा हो या किसी चीज के होने को दिखा रहा हो। अगर मैं कहूँ आई हैव अ कार, तो हमारे पास इसमें जो हैव है ये हमारे पास किसी चीज के होने को दिखा रहा होता है। बीइंग का मतलब एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस। और अगर मैं कहूँ ही रन्स फास्ट, यहाँ पर रन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्शन है। आगे हमारे पास टाइप्स हैं वर्ड के। पहला हमारे पास जो टाइप है वो है मेन वर्ड। इट एक्सप्रेसेस द मेन एक्शन और एक्टिविटी दैट इज टेकिंग प्लेस इन अ सेंटेंस। हमारे पास जो मेन वर्ब होता है वो किसी जुमले में किसी मेन एक्टिविटी या मेन एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। अब हमारे पास इसके मजीद सब टाइप्स हैं जो दो हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास क्या है, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस और द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। देखें आगे हमारे पास इनट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव का उलट है। ट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, अगर ऑब्जेक्ट ना हुआ तो हमारे पास जुमले का कोई सेंस नहीं होगा। इनट्रांजिटिव इट नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। अगर इनट्रांजिटिव में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ना भी हो तो हमारे पास जुमले का सेंस और मीनिंग बनता है। अब मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, द मैन स्टॉप्ड। द मैन स्टॉप्ड सडनली, आदमी अचानक रुक गया। तो अगर मैं कहता हूं कि आदमी रुक गया, मीनिंग कंप्लीट देता है वो, लेकिन अगर हम सडनली को ना भी करें तो मीनिंग हमें कंप्लीट देता है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसीलिए दिस स्पोक लाउडली, वो बहुत तेज बोले। अगर हम कहें वो सिर्फ बोले तो फिर भी ठीक है, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है। लाउडली को हम ना भी लिखे तो जुमला मुकम्मल होता है। अगर हम कहें ही स्पोक द ट्रुथ, अब यहां पर देखें, उसने अगर आपसे कोई सवाल करे कि क्या उसने सच बोला या झूठ, तो आप कहेंगे उसने बोला। तो वो कहेगा क्या बोला, सच बोला या झूठ बोला। तो एक सेंस कंप्लीट नहीं होता। आपने क्या है, उसने सच बोला, तो आप कहेंगे ही स्पोक द ट्रुथ। यहाँ हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंस। इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है ताकि वो मानी मुकम्मल दे आपको। इसी तरह हम कहें आरिफ जंप, आरिफ ने जंप लगाया, ठीक है, बस मीनिंग कंप्लीट देता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह शी सिंग, उसने गाया, बस सिंपल, आपसे कोई ज्यादा डिटेल नहीं पूछ रहा, इंट्रांजिटिव वर्ब। अगला जो हमारे पास टाइप है वर्ब का वो हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इट एड्स मीनिंग टू द मेन वर्ब, या हम कह सकते हैं इट इंडिकेट्स द वर्ब टेंस, मूड और वॉइस। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास हमें बताता है कि ये कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन सा मूड है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव, कौन सा सेंटेंस है। अब हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमारे पास दो टाइप में डिवाइड हुआ है। पहले नंबर पर है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे नंबर पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले पढ़ते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस एंड एस्पेक्ट्स एज वेल एज नेगेशंस एंड क्वेश्चंस। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास इस्तेमाल होते हैं, हमें पता लगे कि ये नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, अफर्मेटिव है, या हमारे पास कौन सा, और अगर है भी तो किस टेंस में है। देखिए ये हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी सारे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, हैव, हैज, ये सारे हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ड्स हैं। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए, तीन एग्जांपल्स हैं मेरे पास। ही इज जॉगिंग इन द पार्क। यहाँ पर जो ही इज जॉगिंग इन द पार्क, वो पार्क में जॉगिंग कर रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास इस, हमें कैसे पता लगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये इस के थ्रू, इज जॉगिंग, यहाँ पर आईएनजी लगा है, यहाँ पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, तो हमें पता लगे कि ये, यहाँ से हमें पता लगे कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन कौन सा प्रेजेंट है। तो हमें पता है ही इज जॉगिंग, ही इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आगे देखें, आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कल ही कर लिया। तो डिड से हमें पता लगा कि ये पास्ट एंड डिफिनिट टेंस है। इसी तरह दे वर स्लीपिंग या दे आर स्लीपिंग, अगर मैं यहाँ कहूँ कि दे वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे, तो मैं किसी गुजरे हुए वक्त के बारे में बता रहा हूँ। अगर मैं कहूँ दे आर स्लीपिंग, तो मैं एट अ टाइम उस वक्त के बारे में बता रहा हूँ कि वो सो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सब टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब का, वो हमारे पास है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास कैन हो सकते हैं, कुड हो सकते हैं, मे, माइट वगैरह।
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास किसी पॉसिबिलिटी को, यानी मुमकिन, क्या मुमकिन है, कोई नसीहत वगैरह, या कह सकते हैं कि भाई किसी परमिशन वगैरह को हमें बताता है, परमिशन वगैरह देता है। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। ये जो कैन है हमारे पास, वो 3 मतलब वो 3 ज़ुबानें बोल सकती है। यहाँ पर हमारे पास जो कैन है, ये हमारे पास एबिलिटीज़ है, मतलब ये उसकी एबिलिटी है कि वो 3 ज़ुबानें बोल सकती है। यू मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट टुडे। तुम्हें ये काम आज, ये जो प्रोजेक्ट है आज ख़त्म करना है। ही मस्ट, ऑब्लिगेशन। ही शुड वर्क हार्ड, उसे ज़्यादा मतलब मेहनत करनी चाहिए। ये एक नसीहत है। ही शुड का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, ये हमारे पास नसीहत है। आगे हमारे पास है थर्ड नंबर जो टाइप है वर्ब की, वो है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट कैन बी पुट इन द पास्ट टेंस सिंपली बाय एडिंग डी और ईडी। हम रेगुलर वर्ब्स, हमारे पास वो वर्ब होते हैं जिसके साथ डी या ईडी को हम लगाए तो वो हमारे पास पास्ट टेंस बन जाते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है एक्सेप्ट। जब हम इसका सेकंड जो फॉर्म होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास हम होगा तो वो एक्सेप्टेड होगा, मतलब यहाँ पर ईडी लगाए तो ये हमें पता लगे कि हमारे पास रेगुलर वर्ब है। इसी तरह सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, एग्री, एग्रीड, यहाँ पर डी लग गया, तो इससे हम अंदाजा लगाएंगे कि हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हैं। अच्छा, अगला टाइप जो हमारे पास है वो है इर्रेगुलर वर्ब। Irregular verb do not follow the pattern like regular verbs do. Irregular verb, इससे पहले हमने regular verb पढ़ा, इसमें हमने कहा कि हमारे पास जब वर्ब के लास्ट में डी या ईडी लगते हो, जिससे हमारे पास सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनता हो, डी या ईडी लगने से वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब सिंपल है, बिल्कुल उसके अपोजिट है, बस जिसके साथ डी या ईडी ना लगता हो, जिस तरह देखें राइज, अरोज, अराइजन, बिगिन, बिगन, बिगन, तो ये हमारे पास इरेगुलर वर्ब होंगे, सिंपल। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको वर्ब की मुकम्मल समझ लग गई होगी। अगर नहीं भी लगी तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, तो फिर आपको लग जाएगी। और बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।